मैं मोदी के परिवार में नहीं हूँ। कांग्रेस ने 70 साल जो काम किया, अब वो भारत को दोबारा से याद आ रहा है। 750 से ज्यादा किसान हमारे यहाँ शहीद हो गए, किसके लिए? सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, जो बीजेपी सरकार नहीं दे पाई है। पहले किसान सुसाइड करते थे, अब टीचर आत्महत्या करने लग गए। ना हमको बोलने दिया जा रहा, ना धरना करने दिया जा रहा, ना हम अपने पसंदीदा नेता के साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी से थोड़ी ना हूँ जो दूसरी पार्टियों की बुराई करूंगी। मैं विकास की बात करूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ जो मैं कांग्रेस को कोसती रहूंगी या बीजेपी को कोसती रहूंगी। भ्रष्टाचारियों को जेल डालना होता तो आधी भारतीय जनता पार्टी जेल में होती। तो मेरे को लग रहा है प्रधानमंत्री तो कांग्रेस से ही बनने चाहिए, और मेरे हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो आजकल तो रेहड़ी वाले भी राजनीति की बात करते हैं, वो बात अलग है, आप वहाँ की बात सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी हमारे साथ फ्रेम में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, मोदी के और शाह के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसे दिक्कत क्या है देश के उन दो भविष्यकर्ताओं से। इसी से पूछते हैं। इनका नाम संदीपनी है। संदीपनी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो त्रेता युग में राम और लक्ष्मण, द्वापर में कृष्ण और बलदाऊ, और कलयुग में मोदी और शाह, यही हैं जिन्होंने कलयुग में आकर के कलयुग का उद्धार करने का काम किया है। ये तमाम सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो कहते हैं, और आप उनके पीछे पड़ी हुई हैं कि वो विनाशकारी हैं। अब मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, क्या समस्या है आपको उनसे? कलयुग तो पहली बात आप जानते ही हैं। कलयुग में कैसा कलयुग है? द्वापर युग, सतयुग, और इन सबको आप त्रेता युग को देखते हैं। अगर कलयुग की बात कर रहे हैं और कलयुग के राजा जो है, तो आप सीधा सीधा आप, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, फिर तो आप भी बुराई कर रहे हैं। कलयुग के राजा मतलब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो सबसे बुरा जो युग है वो कलयुग ही है। और कलयुग के राजा और कलयुग का उद्धार जब भगवान ही नहीं कर सकते, जब कलयुग ही ऐसा युग बनाए कि जिसमें सबसे ज्यादा विनाश होगा, तो फिर तो वो कैसे ही सुधार करेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विष्णु के अवतारी हैं। अगर मैं ऐसे, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि साइकिल चलने लग जाएगी अपने आप, तो साइकिल चलने लग जाएगी क्या उसमें? तो आपको मोदी जी की गारंटी पर भरोसा नहीं है, जिन पर क्या नाम है 130 करोड़ लोग भरोसा जता रहे हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं है? राहुल गांधी के बारे में मैंने देखा आप बहुत अच्छा बोलते हैं। राहुल गांधी को तो सब पप्पू कहते हैं, उनके अंदर बोलने की समझ नहीं है। 130 करोड़ की आबादी उन पे भरोसा करती है, तो मैं बताऊं, 130 करोड़ की आबादी भरोसा नहीं करती है। वो बाकी 10 करोड़ जो बचते हैं, उनमें से भी कुछ अंधभक्त हैं जो भरोसा करते हैं, कुछ बहकावे में आ जाते हैं, कुछ गलती से भरोसा कर लेते हैं, या कुछ ऐसे ही वोट दे देते हैं। वो उन 10 करोड़ में से 130 करोड़ की जनता आज भी अगर देखा जाए तो उनके दिलों में कांग्रेस के लिए बहुत प्यार है। कांग्रेस ने 70 साल जो काम किया, अब वो भारत को दोबारा से याद आ रहा है। और आपने बोला राहुल गांधी की बात, जिनसे उन्हें पप्पू कहते हो, तो पप्पू कहने दो। उनके पप्पू कहने से जो इंसान एथलीट भी है, जो इंसान कैम्ब्रिज से लेकर करोल बाग तक सबके साथ सामान्य है, जो देश की बात सुनता है, जिसको देश के लोग प्यार करते हैं, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले जा रहे हैं, अगर इसे पप्पू कहते हैं तो पप्पू ही सही। हमको पप्पू ही नेता चाहिए, और पप्पू पप्पू कहने से पप्पू हो जाएंगे? पप्पू यादव भी ऐसे नेता है, पप्पू यादव को तो टिकट नहीं मिल रही है। पप्पू एक ऐसा नाम नहीं है कि पप्पू 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 है तो हम प्यार से पप्पू भी बुला लेंगे, लेकिन पप्पू हमारे को प्रधानमंत्री चाहिए। आप कह रही हैं कि वो सबसे मिल रहे हैं, क्या नाम है, प्यार कर रहे हैं, आप उनके मतलब कसीदे पढ़ रही हैं उनकी तारीफ में। लेकिन इधर आप देखिए, पूरा देश मोदी का परिवार होता जा रहा है। मैं मोदी के परिवार में नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी के परिवार में हूँ। ऐसे कई लोग, अगर आप कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर भी जाएंगे, या अभी भी आप नॉर्मल सर्वे भी लेंगे ना, तो सब लोग यही कहेंगे। मुझे बताइए, समस्या कहाँ है? समस्या क्या है? क्यों मोदी जी से इतनी परेशानी, इतनी खुन्नस? अभी आप किस क्लास में हैं? मैं 7वीं में हूँ। 7वीं में। 7वीं क्लास की लड़की को आखिरकार ऐसा क्या दिख गया मोदी जी में? आखिर क्या ऐसा दिख गया अमित शाह में जो राहुल गांधी में नहीं दिखा, जो और बाकी नेताओं में नहीं दिखा? मणिपुर जल रहा है, लद्दाख में हमारे लद्दाख में वो 20 दिन से अन्न त्याग रखा था। किसान आंदोलन देखो, ठीक है, जिन्हें हम प्यार से जिनको 388 पे फुनसुक वांगड़ू दिया था, रणछोड़दास, उनको उनको 20 दिन से अनशन पे अभी उन्होंने जूस पिया है। हाथरस कांड देख लीजिए, ठीक, यूपी में आप कितने जो एक माँ बेटी दोनों जल के, बुलडोजर की वजह से दोनों जल गए थे, ठीक है, उनका एक बेटा बचा है भी, ठीक। और कितने कांड हुए, 750 से ज्यादा किसान हमारे यहाँ शहीद हो गए, किसके लिए? सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, जो बीजेपी सरकार नहीं दे पाई है, ठीक। पेंशन की वजह से जितने भी टीचर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका बुढ़ापा कितना बदलता जा रहा है। कई लोग तो, कितने टीचर सुसाइड कर रहे हैं इस बात को देखकर कि उनके फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, उनको आर्थिक व्यवस्था उनकी अच्छी नहीं चल रही है घर में। इसको देख के वो, अब पहले किसान सुसाइड करते थे, अब टीचर आत्महत्या करने लग गए हैं। तो ये बहुत दुखद घटना है।
आप देखिए डॉक्टर्स को हम पे अपने अधिकार हैं, जो बाबा साहेब हमको अधिकार देके गए थे कि आपको राइट टू फ्रीडम है, आप अपने खुद बोल सकते हैं, आप चुन सकते हैं, ना हमको बोलने दिया जा रहा, ना धरना किए करने दिया जा रहा, ना हम अपने पसंदीदा नेता के साथ खड़े हो सकते हैं। अगर और कितना बोलेंगी, सभी जगह पर तो आप उनका विरोध करती नजर आती हैं और क्या चाहती हैं कि आपको लाल किले की प्राचीर पर खड़ा कर दिया जाए, वहां से आप भाषण देंगी मोदी और शाह के खिलाफ? देखिए मैं चाहती तो यही हूँ, अगर ऐसा हुआ आगे जाके तो बिल्कुल मैं ऐसे बोलूंगी भी। और जरूरी नहीं है मैं इतना लाल किले पे खड़े होके मैं बीजेपी पार्टी से थोड़ी ना हूँ जो दूसरी पार्टियों की बुराई करूंगी, मैं विकास की बात करूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ जो मैं कांग्रेस को कोसती रहूंगी या बीजेपी को कोसती रहूंगी। अगर लाल किले पे भगवान ने यह अवसर दिया कि मैं लाल किले पे खड़ी हुई तो बिल्कुल विकास की बात करूंगी, ताकि मैं अगली बीजेपी पार्टी ना बनूं। इस सरकार में तो क्या नाम है, सरकार दावा करती हो, तमाम सारे लोग भी कहते हैं कि उनके आसपास पड़ोस अब सुरक्षा उन्हें महसूस होती है, खतरा जो पहले महसूस होता था वो सब खत्म हो गया है, और जो बुलडोजर आप बता रहे थे वो माफियाओं के घर पर चलता है, और आप कह रही हैं कि क्या नाम है सब सरकार गलत कर रही है, मटिया पलीत कर रही है। देखिए आपने चाइनीज विस्परर खेला है, जिसमें 10-12 लोग होते हैं और स्टार्टिंग से बोलते हैं कान में आखिर आके बात क्या बन जाती है। ये वही बात चल रही है, हम सुनते आ रहे हैं, असलियत में जाके किसी ने देखा ही नहीं है आज तक। आप यूपी की एक गली में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं यूपी में, आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे ना तो ऐसा कोई नहीं असलियत किसी ने नहीं देखा। असलियत मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। मैं अगर अभी भी अपने गाँव जाती हूँ, अच्छा, मेरा ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलती हैं जो और लोग नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको नहीं पता चलती, बताइए। आप जब जमीन से जुड़ेंगे, जब आप जनता के पास जाएंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा। मैं आम आदमी हूँ, मैं जानती हूँ मेरे घर में क्या समस्या चलती है, या मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं जानती हूँ क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आप ध्यान से गौर फरमाएंगे ना, अगर ये नहीं देखेंगे कि हाँ बीजेपी को ही वोट देना है, अगर न्यूट्रल होके एक बारी कोई जनता देखे ना, अंधभक्त भी न्यूट्रल होके देखे कि दिल्ली का हमारा मुखिया तो डकैत था, जेल में चला गया। और जेल से सरकार चला रहे हैं। बीजेपी कहती है केजरीवाल में दम नहीं, और केजरीवाल में इतना दम है कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बोला ना, जेल से भी उनको इतनी फिक्र है कि वो वहां से भी हमारे लिए कानून देख रहे हैं, वहां से भी। फिक्र कहेंगे या सत्ता का मोह कहेंगे? फिक्र कहेंगे, सत्ता का मुख किसको तमाम सारे लोग तो ऐसे कहेंगे सत्ता का मोह है कि बताओ इतने बड़े बड़े आरोप लगे, ऐसे पर तो दूसरा कोई होता इस्तीफा मुंह पे मार देता। इस्तीफा क्या देखिए हम पागल नहीं है ना, आम आदमी पार्टी वाले पागल नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है कि वो जैसे ना पिनका रहे हैं, इतना पिनका देंगे कि इस्तीफा देते। भाई वो IRS रिटायर्ड है, वो जानते हैं। इस सरकार में देखिए कि चाहे बात कर ले सीबीआई की, ईडी की बात कर ले, मतलब कोई बच नहीं पा रहा, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जेल नहीं जा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचारी, मैंने आपको पहले भी बोला, भ्रष्टाचारियों को जेल डालना होता तो आधी भारतीय जनता पार्टी जेल में होती। ठीक, ओपोजिशंस के लीडर जा रहे हैं, कांग्रेस का अकाउंट सील कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो जिनको अपना प्रचार करना था, या सबसे ज़्यादा जो पार्टी जिन पे पैसा था, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता, जो आज केजरीवाल जो इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के सामने चेहरा बना खड़ा हुआ हो सकता है। आपने जो कुछ कहा चलिए वो सब एक तरफ रख देते हैं। आखिर जनता, अगर मैं कहता हूं कि आपकी बात को सुन रहे जितने लोग, उसमें से 10-20 लोग मान भी जाते हैं, तो जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी मान जाए, मैं कह रहा हूं 100% मान जाए, तो महागठबंधन की तरफ से दूल्हा तो मिल ही नहीं रहा। किसके फेस को देख करके ठप्पा मार के आए, बटन दबा करके आए कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा? उधर तो कुछ हते पता नहीं है। जल्दी दूल्हा भी मिल जाएगा। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ अभी देखिए नेता हमारे को जीत मिल जाए, जीत मिलेगी। चेहरा आप कह रहे हैं ना, चेहरा नहीं मिल रहा है, तो चेहरा आम जनता जानती है चेहरा कौन होने वाला है, मैं भी जानती हूँ चेहरा कौन होने वाला है। साफ सीधी सी बात है, इंडिया अलायंस में अगर खड़े होने वाले नेता, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी से पहले ही जब इतना खींचम तान चल रही है, तो जनता ये कह रही कहीं ऐसा ना हो कि मैं बटन दबा के आ जाऊं और जीत के बाद में सरकार ही ना चला पाए, पता चले कि 10 दिन ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, फिर वो बनना चाह रहे, और इसी चक्कर में सब लीथा पेतन हो जाए। देखिए जनता ऐसा कुछ नहीं कह रही है, जनता ने ऐसा कहेगी। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश चलाया है, कांग्रेस जानती है कि क्या होने वाला है। ठीक है, कांग्रेस इस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस में मेरे हिसाब से बहुत बड़े बड़े चेहरे आ चुके हैं। प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, बाकी ज़्यादातर तो मेरे को लग रहा है प्रधानमंत्री तो कांग्रेस से ही बनने चाहिए, और मेरे हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। राहुल गांधी बहुत डिजर्विंग नेता है, राहुल गांधी बनने चाहिए, राहुल गांधी बनने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ संदीपनी थी जिन्होंने बताया कि आखिरकार ये क्यों नहीं पसंद करती हैं, तमाम सारी वजह गिनाई। कितना सहमत है आप इनसे, इस छोटी बच्ची से जो 7वीं में पढ़ती है, कितना नहीं, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जितनी सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, कौन सा माध्यम होता है और उसको वेरीफाई कैसे करती हैं, ताकि और तमाम लोग जो है उनको भी पता। देखिए अगर
घर में बैठोगे या नॉर्मल बाज़ार भी जाओगे तो आप इसमें आपको कहीं न कहीं कई लोग मिल जाएँगे, जनता बात करते हुए मिल जाएगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान ऐसा है कि 4 लोग मिलके बात करते हैं तो राजनीति की ही बात करते हैं। अब शादी पार्टी में भी जाएँगे तो वो एक अंकलों का ग्रुप ऐसा होता है जो राजनीति की बात करता ही करता है, या कहीं मिल जाए कोई नीचे चौराहे पे भी मिल जाए तो राजनीति की बात होती हुई मिल जाती है। यहाँ तो आजकल तो रेहड़ी वाले भी राजनीति की बात करते हैं, वो बात अलग है। आप वहाँ की बात सुने, रियलिटी बात सुने, फिर न्यूज़ देखें तो अपने आप पता चल जाता है, और इतना तो इंसान को भगवान ने दिमाग न्यूज़ दिया पर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भरोसा ही नहीं जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं। आपने संदीप चौधरी को देखा है? बिल्कुल देखा है। बस उनके रवीश चैनल देखिए, रवीश देखे हों, बाकी आप और बहुत किसी का नाम नहीं लेंगी? सुधीर चौधरी का भी ले लीजिए। देखिए, नाम लेने लायक होते हैं, नाम ले लिए मैंने जिनका लेना चाहिए था। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ।